वेलकम टू आयशा चैनल। टुडे वी आर स्टार्ट टेंसेस। आज हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे एंड देन उनके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। ओके, तो नाउ वी आर स्टार्ट टेंसेस। व्हाट इज टेंसेस? टेंसेस का मतलब क्या होता है? ठीक है, टेंसेस का मतलब होता है काल, किस टाइम में जो काम है वो चल रहा है। ओके, हिंदी में टेंसेस को बोलते हैं काल। अब टेंसेस की डेफिनेशन क्या है? एग्ज़ाम में आएगी तो आप लिखोगे ना, तो टेंसेस की डेफिनेशन क्या होती है? टेंसेस इज़ द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शो द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड ए डिग्री ऑफ अ कंप्लीटनेस। ओके, टाइम उस टेंसेस उस टाइम को बताता है जब कोई कार्य मीन्स एक्शन होता है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ट में आपको शो हो रखा है कि टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, अब जो प्रेजेंट टेंस है इसको बोलते हैं हम वर्तमान काल, पास्ट टेंस को बोलते हैं हम भूतकाल एंड देन फ्यूचर टेंस को बोलते हैं हम भविष्य काल। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, नाउ, अभी जो चल रहा है, पास्ट टेंस जो हो चुका है एंड फ्यूचर टेंस जो होने वाला है। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंसेस जो हैं इनके अंदर भी इनको भी और पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, जैसे प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लाइक उसी तरह से पास्ट टेंस के भी होंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, ऐसे फ्यूचर टेंस के भी होंगे, ये हम आगे इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला स्टार्ट होता है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस मीन्स नाउ, अभी हम पढ़ रहे हैं, हम अभी की बात कर रहे हैं, हम पहले की या फिर बाद की बात नहीं कर रहे, हम अभी की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखो ये दे रखा है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हो, ते हो ऐसे वर्ड्स आए ना, जैसे करता है, करती है, ठीक है, होता है, मैं करता हूँ, लाइक ऐसे टेंस आए तो उनको क्या बोलते हैं हम? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। ठीक है, उनको हम कहते हैं। अब इनके ना फॉर्म होते हैं, एक रूल होता है लिखने का, सेंटेंस को जब हम लिखते हैं तो रूल होता है। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम? कर्ता, जो काम जो कर रहा है, लाइक अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आई एम अ सब्जेक्ट। ओके, एक्शन, उस टाइम क्या एक्शन हो रहा है, लाइक खेलना, खाना, पढ़ना। आप अभी पढ़ रहे हो तो आप अभी क्या हो रहा है? ये एक्शन हो रहा है। ठीक है, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं? ई, इज़, ठीक है, ही, शी, इट्स लाइक अ हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो अब हम इनको कैसे फॉर्म में लगाते हैं, फॉर्मेट में कैसे लगाते हैं हम वो सीखेंगे। हाँ, अगर फॉर्म में लगाने से पहले एक चीज़ नोटिस की होगी तुमने, ये देखो, ये जो O, X, Z, S, S, C, H, S, H ये क्यों लिखा है मैंने? मतलब क्यों दिया है इसमें? क्यों दिया है? देखो, ये इसलिए दिया है कि यदि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के अंत में O, S, 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 H, C, H, X हो तो हम इसके अंदर क्या लगाते हैं? E, S। क्या लगाते हैं? E, S। एंड E, S क्या है? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। ओके, देन फॉर एग्ज़ाम्पल गो लिखा है, गो। ओके, तो गो का ES लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? गोज़। मिस, मिसेस। टीच, टीचर्स। ओके, वॉश, वॉशेस, ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, एंड देन इसमें जैसे एक वाई भी है, लाइक हम वाई को भी डिनोट करेंगे तो हम वाई में कैसे लगा सकते हैं? जैसे कैरी, कैरीज, तो मतलब वाई को हटा के उसकी जगह हम क्या लगा देंगे? IES। ओके, फ्लाई, फ्लाइज। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं तुम्हारे आसपास, तुम्हें भी पता होंगे, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं। ओके, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जाता हूँ, आई गो।
वह पढ़ता है, ही टीच। वह पढ़ती है, शी रीड्स। हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। ओके, अब देखो टीच ES लगाए तो ये क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब। CH है ना, CH के बाद क्या लगता है, मैंने अभी आपको बताया था कि ES लगता है। ओके, और इसमें ना जैसे कुछ नेगेटिव रूल्स भी होते हैं। जैसे इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे प्लस डू या डज प्लस नॉट। नेगेटिव पॉइंट्स में रिमेंबर दैट नेगेटिव पॉइंट्स में हमेशा नॉट लगता है। ओके, नॉट, जब तो वो नेगेटिव पॉइंट्स बना है, ठीक है। नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्टिव। तो तुम नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले। ओके, वह नहीं आता है, ही डज नॉट कम। ठीक है, फिर उसके बाद है इसके अंदर, हाँ तुम्हें एक चीज़ और बतानी थी। जैसे मैंने तुमको ये बताया डू डज, ठीक है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा डू डज के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें सब्जेक्ट की जगह किसी पर्सन की जगह हमें नाम नहीं दे रखा, तो हम ही शी इट अगर हम यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी का नाम यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। अगर हम इसके अलावा कुछ और यूज़ कर रहे हैं तो हम वहाँ पे हम डू लगाएंगे। जैसे ही शी इट, इसमें आई नहीं है तो आई के साथ हम आई डज नहीं लगा सकते, आई डू। ओके, आई डू, आई डज, ऐसे नहीं, कुछ नहीं बन सकता, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद इंटरोगेटिव रूल्स होते हैं। इसके अंदर हम डज और डू और डज को हम पहले कर देते हैं, मीन्स सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं इसको। सब्जेक्ट बाद में आता है और डू डज पहले आता है, ठीक है। फिर इसमें एग्जांपल दे रखा है, क्या रानी पढ़ती है, डज रानी रीड। क्या तुम कार खरीदते हो, डू यू बाय अ कार। अब देखो इसमें खुद देखो तुम, रानी है सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसके साथ क्या लगाए, डज। ओके, अब ही शी इट एनी नेम के अलावा वो नहीं है यहाँ पे। जैसे क्या तुम कार खरीदते हो, तुम है, यू है, तो यू के साथ हमने क्या लगाया है, डू। रिमेंबर दैट। ओके, फिर उसके बाद हमारा आ जाता है WH फैमिली। यू नो WH फैमिली, ऑब्वियसली हर चीज़ में WH फैमिली, हर चीज़ में। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, राइट। व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, हाउ एल्स, हाउ फार, हाउ फास्ट, फॉर होम, बहुत सारे WH फैमिली। तो मीन्स क्या है, ये मैंने दे रखी है, तुम रीड आउट कर लेना, ठीक है। इनके मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं इसके अंदर। तो हमने पहले में क्या पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया हमने। सेकंड हमारा क्या आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अब देखो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, इनके एग्जांपल्स मैं तुम्हें बोल रही हूँ। जैसे इसमें ना कुछ ना वो भी होते हैं, जर्नल ट्रुथ भी होते हैं, ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। दिस इज़ अ जर्नल ट्रुथ। ओके, फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली stand on the bank of the Yamuna, Delhi stand on the bank of the Yamuna। दिस इज़ कोई भी वर्ल्ड वाइड में इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, ये जर्नल ट्रुथ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक द सन राइज इन द ईस्ट, सन जो है वो ईस्ट से ही राइज करता है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ऐसे। और इसके अंदर प्रेजेंट मूवमेंट भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव एट अनूप नगर, ठीक है, तो इसको कोई चेंज नहीं कर सकता ना इसको, ये प्रेजेंट मोमेंट होते हैं। और उससे पहले जो मैंने बताया वो होते हैं जर्नल ट्रुथ। ओके, फिर होता है जैसे नियर फ्यूचर में जो आने वाले, मतलब अभी अभी, लाइक ना अभी अभी, ये भी इसी में इंक्लूड हो जाते हैं, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फॉर एग्जांपल, माय ब्रदर कम्स ऑफ नेक्स्ट मंथ। ओके, माय ब्रदर कम्स ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है। और एक और एग्जांपल देती हूँ मैं तुम्हें, हाँ, दे लीव एट 9 AM टुमारो, तो नियरेस्ट है ये, है ना, फ्यूचर के नियरेस्ट है ना, इतनी दूर भी नहीं है, ठीक है, ऐसे। फिर उसके बाद कुछ और भी आ जाते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस भी होते हैं। लाइक इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसके ओबे योर एल्डर्स,
अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, डू नॉट हेट द पुअर्स, गरीबों को हेट मत करो, नेवर टेल अ लाई, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। दिस इज़ अ लाइक अ जर्नल ट्रूथ, ओके। ये जर्नल ट्रूथ होते हैं और ये कभी चेंज नहीं हो सकते, और ये भी किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ओके। नाउ वी स्टार्ट सेकेंड पॉइंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, रहता है, रहती है, सॉरी रहता है, रहती है, वो सब किस में आया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अभी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, कॉन्टिन्यूअस मीन्स अभी चल रहा है, तो उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, करता है, करते हैं, करता था, सॉरी था तो वो तो पास्ट चल जाएगा, ठीक है। करता है मतलब ताता जिसमें लगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया था। अब इसमें रहा, रहे, रहो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, राइट। फिर उसके बाद रूल्स होता है, ठीक है। ये जो रूल्स होते हैं ना, इनको तुम याद, अगर तुमने रूल्स याद कर लिए, यू नेवर एवर राइट योर सेंटेंस, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन लर्न रूल्स, ओके। पॉजिटिव में क्या होता है, रूल्स, अब रूल्स बता रहे हैं इसके अंदर, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, वो जो मैंने बताया था ना, वैसे इसमें लिखा हुआ है ये। गाइज ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें चाहिए तो यू कैन कमेंट मी, आई विल गिव यू, ओके। तो देन हाँ, हम पढ़ते हैं रूल्स में क्या है। अब हमें सेकेंड में हमने क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन प्लस ing प्लस ऑब्जेक्टिव। रिमेंबर दैट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा ing लगता है, कभी मत भूलना। ing जिसमें लग रहा है वो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये इसकी पहचान है, ठीक है। इज, एम, आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ing। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ टेकिंग लंच, राम लंच कर रहा है, अब भी कर रहा है, वो करने वाला या करता है नहीं या फिर करेगा नहीं, अभी कर रहा है, जस्ट नाउ। यू आर कुकिंग फूड, तुम खाना पका रहे हो, अभी बना रहे हो, अभी। आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूँ, अभी यहीं बैठा हूँ। आई एम टीचिंग यू, मैं अभी तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ओके। फिर उसके बाद देखो इसके अंदर आता है इज़, आर, एम। अब हम इज़, आर, एम का यूज़ कहाँ करते हैं, ये देखो, ये तुमने छोटी क्लासेस में वैसे पढ़ा होगा कि हम इज़, आर, एम मेनली कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर ही, शी, इट या एनी नेम आए वहाँ पर हम इज़, यू, वी, दे, आर, देखो जहाँ पर एनी नेम आए, ठीक है, कोई भी नेम आए, देखो आई के साथ हमेशा एम लगता है, आई के साथ हमेशा एम लगता है, यू, वी, दे के साथ हमेशा आर लगता है, ठीक है। देखो यू, वी, दे के साथ हमेशा आर लगेगा, आई के साथ हमेशा एम लगेगा, ही, शी, इट या एनी नेम के साथ हमेशा इज़ लगेगा। फिर से सुनो, ही, शी, इट या एनी नेम हो उसके साथ क्या लगेगा, इज़। यू, वी, दे उसके साथ क्या लगेगा, आर। एंड आई के साथ हमेशा एम ही लगेगा, उसके साथ और कुछ नहीं लग सकता, ठीक है। नाउ हम सेकंड पढ़ते हैं, नेगेटिव रूल्स। इसके नेगेटिव रूल्स, अब इसमें क्या है, सब्जेक्टिव है, प्लस इज़, आर, एम है, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ing प्लस ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने तुम्हें पहले में बताया था, फर्स्ट में हमने पढ़ा था, उसके अंदर भी थी, उसके अंदर क्या था, सब्जेक्ट था और फिर डू डज था, ठीक है, नॉट था और ऑब्जेक्टिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और ऑब्जेक्टिव था। अब इसके अंदर क्या नया इंक्लूड हुआ है, ing इंक्लूड हुई है, ठीक है। इज़, आर, एम डू डज के साथ उनकी जगह ये लग गया, ई इज़ के साथ, ठीक है, उसकी जगह ये आ गया। अब इसमें एग्जांपल दे रखा है, ही इज़ नॉट कॉलिंग यू, वह तुम्हें नहीं बुला रहा है, अभी वो तुम्हें नहीं बुला रहा, ठीक है। वी आर नॉट टेकिंग वर्शिप, हम पूजा नहीं कर रहे हैं, ओके। फिर इसके अंदर नेक्स्ट आता है हमारा इंटरोगेटिव, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है ना,
मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती हैं। सब में यही चलेगा, यही रूल चलेगा। तो इसलिए तुम एक रूल को याद कर लोगे अच्छे से तो तुम फिर भूल नहीं पाओगे कि सेकंड में मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आएगा। ठीक है, तो एक बार याद कर लो अच्छे से, फिर तुम भूल नहीं पाओगे। तो इज़, आर, एम किससे पहले आएगा, सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं, यू कैन रीड आउट। एंड देन WH फैमिली हम कैसे उसका यूज़ करते हैं, व्हेन, फॉर एग्जांपल व्हेन is he coming here for living, and then for next example what are you thinking, तुम क्या सोच रहे हो। ओके, और अगर इसी में नेगेटिव पॉइंट होता है, ये तो इसमें नॉट नहीं आया ना, अगर इसमें नेगेटिव, वाई इज़ ही नॉट लाफिंग, क्या वह क्यों नहीं हंस रहा है। ठीक है, ये नेगेटिव पॉइंट्स में आ गया। देन इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके मैं बता रही हूँ प्रेजेंट, किसके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बता रही हूँ मैं। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के एग्जांपल्स और हम बोल सकते हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड। ठीक है, अभी वो खेल रहे हैं नाउ। ठीक है, वाई आई एम वेस्टिंग माई टाइम। अब देखो वाई आ गया, WH फैमिली आ गई। अब देखो इसमें सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, वाई आई एम वेस्टिंग माई टाइम। सो अब मुझे ये बताओ कि कौन सा है, मतलब ये नेगेटिव वाला है या पॉजिटिव वाला है। पॉजिटिव रूल लग रहा है या इसके अंदर नेगेटिव रूल लग रहा है, ये तो तुम्हें पता चल जाएगा कैसे, कि वाई आई एम वेस्टिंग माई टाइम। ओके, द नेक्स्ट एग्जाम्पल देती हूँ मैं तुम्हें। सुहाना इज़ राइडिंग अ हॉर्स। ठीक है, और या फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि सून यू विल कम टू अ बिग हाउस, दिस हाउस इज़ अ फेसिंग द साउथ। ओके, मतलब कुछ एग्जांपल्स हैं अभी। अगर तुम्हें कुछ समझ में ना आए, यू कैन वॉचिंग रिपीटेड वीडियो। ओके, देन अगर कुछ भी प्रॉब्लम है यू कैन कमेंट मी। फिर नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, या मतलब अभी हो चुका है। मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ। ओके, तुम पत्र नहीं लिख चुके हो, ये नेगेटिव पॉइंट्स में आ गए हैं। क्या तुम खाना खा चुकी हो, ऐसे वाला। ठीक है, अब देखो इसके अंदर रूल्स क्या है, पॉजिटिव रूल्स क्या है, सब्जेक्ट है प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्टिव। अब हम हैज़ एंड हैव हम कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, रिमेंबर दैट हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जो पहले पढ़ाया था, ही, शी, इट या एनी नेम के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़। वहाँ हमने क्या यूज़ किया था, ही, शी, इट के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या यूज़ किया था हमने, इज़। यहाँ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हैज़। ठीक है, और आई, यू, वी, दे के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैव। ओके, फिर उसके बाद हमारा इसके एग्जाम्पल देख लो। इसके एग्जाम्पल्स हैं, राज हैज़ गॉट रेडी, राज तैयार हो चुका है। आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुकी हूँ। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव पॉइंट्स भी ऐसे ही हैं जो मैंने पहले तुम्हें समझाया, वैसा ही है, सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। यू कैन लर्न द फॉर्मूला लाइक अ फॉर्मूला। तुम मैथ्स में फॉर्मूला याद करते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो, हर चीज़ का फॉर्मूला बन सकता है। लर्न करने का अपना अपना तरीका होता है। ठीक है, अगर तुम फॉर्मूले के वे में अगर याद करोगे ना, ईजिली तुम्हें लर्न हो जाएगा। देन नेगेटिव पॉइंट्स में हैज़, हैव पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद नॉट भी लग जाएगा बिकॉज ऑफ नेगेटिव पॉइंट होता है। ठीक है, ये सब है, और इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं। फिर WH फैमिली के भी इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं, यू कैन रीड इट। देन उसके बाद हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इसमें क्या होता है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, राहुल 2 घंटे से अपना होमवर्क कर रहा है, मैं 2 घंटे से तुम्हें पढ़ा रही हूँ। ओके, राहुल हैज़ बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 2 hours। ठीक है, ऐसे होता है। अब इसका रूल समझ लो,
सब्जेक्ट प्लस हैव, वो हैज़ यूज़ करो या हैव यूज़ करो, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद। ये हैज़ और हैव क्या है तुम्हें पता है ना, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, यू कैन रिमेंबर दैट ना। फिर उसके बाद हमें बीन, देखो मैंने तुम्हें ये बोला था कि कॉन्टीन्यूस जो टेंस होता है ना, मतलब किसी का भी कॉन्टीन्यूस टेंस होगा, अगर वो प्रेजेंट का चल रहा है, पास्ट का चल रहा है या फ्यूचर का चल रहा है, सब में आईएनजी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है ये, इसके अंदर बीन है तो बीन लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर याद रखोगे तो तुम्हें ही प्रॉब्लम नहीं होगी आगे जाके, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्टिव एंड सिंस फॉर टाइम। अब देखो इसके अंदर आता है सिंस फॉर टाइम। अब सिंस में और टाइम में क्या डिफरेंस है ये समझो, हाँ इन दोनों में डिफरेंस समझो, ठीक है। सिंस एंड फॉर में हम क्या यूज़ और किस टाइम कहाँ यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। सिंस जो होता है ना और फॉर का, ये परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में यूज़ होते हैं, ठीक है। परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में यूज़ होते हैं। फॉर जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। क्या होता है? फॉर जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, सही टाइम को गिना ना जा सके, मतलब जिस टाइम को गिना ना जा सके, जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours, ठीक है। अब कौन से 2 hours, कौन से, सुबह के, शाम के, रात के, दोपहर के, वी आर नो राइट। तो जिसको हम काउंट ना सकें, पीरियड ऑफ टाइम, जिस पीरियड ऑफ टाइम को हम काउंट ना कर सकें, मैंने आपको एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours, ओके। व्हेन व्हाट 2 hours, कौन से 2 hours, कौन से 2 घंटे भाई, कौन से, हमें क्या पता, ठीक है। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर। एंड देन सिंस हम कहाँ यूज़ करते हैं, सिंस हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स फ्रॉम दैट पॉइंट टू द टाइम ऑफ अ स्पीकिंग, किस टाइम, इसमें हमें एग्जैक्ट टाइम का पता चलता है। जैसे उसमें नहीं पता चल रहा था ना हमें, अब हमें पता नहीं चल रहा था ना फॉर में कि कौन सा टाइम किस, मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था तुम्हें, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours, तो कौन से 2 hours, ठीक है, जैसे हमें पता नहीं चल रहा था। और सिंस में क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, फ्रॉम दैट पॉइंट टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, किस टाइम बोला जा रहा है वो हमें पता चल जाता है, समय का पता चलता है हमें इसमें। फॉर एग्जांपल ही हैज़ बीन लिविंग इन द सिटी सिंस 1992, ओके। एंड देन इसमें भी एग्जांपल्स दे रखे हैं जैसे तुम पढ़ सकते हो। अच्छा मैंने ये सिंस और फॉर का तुम्हें डिफरेंस बता दिया, ठीक है। अब हम ये पढ़ते हैं, हमें रूल दे रखा है सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्टिंग एंड देन सिंस या फॉर, जो भी तुम टाइम लगा रहे हो, ठीक है। इसमें एग्जांपल दे रखा है, ही हैज़ बीन फ्लाइंग अ काइट ऑन द रूफ सिंस मॉर्निंग, ठीक है। जिसमें देखो मैंने इसमें अंडरलाइन भी किया हुआ है, सिंस मीन्स निश्चय, निश्चय हमें टाइम का हमें पता चलता है, और इसके अंदर अनिश्चय मीन्स टाइम का नहीं पता चलता। जैसे इसमें भी एग्जांपल दे रखा है, राहुल हैज़ बीन डूइंग हिज होमवर्क फ्रॉम 2 hours, राहुल ने होमवर्क किया है, बट कौन से 2 hours में होमवर्क किया है भाई, हमें क्या पता, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। उसके बाद ये नेगेटिव पॉइंट्स है, इसके अंदर नॉट लग जाएगा, सेम वही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, शी हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ टीचिंग फॉर 2 days, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या लग रहा है हमें देखो बीन भी यूज़ किया है, सॉरी बीन भी यूज़ किया है एंड देन फॉर भी यूज़ किया, जो हमें टाइम को हमें शो करता है, ठीक है। अब तुम्हें सिंस और फॉर में डिफरेंस पता चल गया। और फिर इसके अंदर हमें ये भी दे रखा है कि सब्जेक्ट से पहले हैज़ और हैव यूज़ करना है, और हैज़ और हैव हमें कहाँ यूज़ करना है, ही शी इट और यू वी दे, वो भी मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया। WH फैमिली के साथ क्वेश्चन जो होते हैं, वाई हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल बाय बस सिंस मंडे, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, वाई हैज़ यू बीन टेकिंग वर्शिप फॉर 4 hours, ठीक है। और कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसमें, तुम इसमें ये भी लिख सकते हो, ये तो WH फैमिली के है ना, वैसे एग्जाम्पल्स बता रही हूँ तुम्हें। जैसे लिख सकते हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, ओके।
एंड देन तुम बोल सकते हो आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 आवर्स। 4 आ गया, ठीक है, कि कौन से 2 आवर्स से रह रहे हो, हमें तो पता नहीं है ना, तो ये। और सिंस का एग्जांपल बताती हूँ मैं तुम्हें, शी हैज़ बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। ओके, सो गाइज़ आज हम इतना ही, आज हमने प्रेजेंट टेंस का जो 4 पार्ट्स थे वो हमने क्लियर कर लिए हैं, ठीक है, पढ़ लिए हैं। और अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पास्ट टेंस के चारों पार्ट्स को डिवाइड करके एक्सप्लेन करूँगी। सो if you are like my video, so please like, comments and subscribe my channel, and thank you watching my video guys.